बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज सीएम आवास में गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में गांडेय के पूर्व विधायक सरफराज अहमद के नाम पर राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में मुहर लग सकती है। अधिकृत रूप से जेएमएम ने अभी तक अपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन सीएम आवास में गठबंधन दलों की ये अहम बैठक होने वाली है। तमाम गठबंधन के विधायक और नेता इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर मंथन होगी। साथ ही साथ देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब तक जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों की तरफ से। और सीएम आवास से हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, अब से बस कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। आवास में ये गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक होगी। देखिए, राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर ये मंथन होने वाला है। सरफराज अहमद के नाम पर लगभग जो है वो मुहर लग चुकी है, लेकिन अब तक इसकी अधिकृत सूचना सामने निकलकर नहीं आई है। शाहनवाज, जी हाँ, बिल्कुल। अभी से आधे घंटे के बाद बैठक शुरू हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का इंतज़ार है। मुख्यमंत्री आए नहीं है, पहुँचे नहीं है मुख्यमंत्री आवास। सूचना ये है कि किसी भी 15-20 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से उनकी एयरपोर्ट से कारकेड जो है वो यहाँ पर आ सकता है। बहरहाल तमाम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 3:20 से ही मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आने वाले में राज्यसभा सांसद महुआ माझी थी, सुप्रियो भट्टाचार्य थे, इसके अलावा चमरा लिंडा थे, विकास मुंडा थे। उसके बाद बहुत सारे लोग आते आते तमाम मंत्री आए, मिथिलेश ठाकुर आए, दीपक बिरुआ आए, और अभी अभी सत्यानंद भोक्ता भी आए जो आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। और तमाम लोग करीब करीब आ गए हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही आएंगे एजेंडे पे बातचीत होगी। सरफराज अहमद भी आए, काले रंग की गाड़ी से वो अंदर आए और अंदर गए। तो बहरहाल एक औपचारिकता है, क्योंकि ये कहा ही जा रहा है कि करीब करीब सहमति उनके नाम पर बन गई है। तो जब ये बैठक होगी फिर अंदर से प्रवक्ता आकर के उसकी पुष्टि करेंगे, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि हाँ, 21 तारीख को जो राज्यसभा चुनाव है उसमें यूपीए के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में किसका नाम आगे आएगा। जी बिल्कुल। शाहनवाज, देखिए, बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, प्रदीप वर्मा के नाम पर मुहर लग गई, लेकिन अब भी गठबंधन की तरफ से ये नाम पर मुहर लगना बाकी है। और सिर्फ अगर राज्यसभा के चुनाव ना बात करके अगर हम आने वाले लोकसभा चुनाव की भी बात कर ले, तो इसको लेकर भी गठबंधन के जो तमाम पार्टी या फिर कांग्रेस की ही हम क्यों ना बात कर लेते, उनकी भी तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। वहां से कौन से विधायक कौन से सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात की भी अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। शाहनवाज, तो कहीं ना कहीं ये जो पेंच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के वो भी 5 दिनों के दौरे पर झारखंड पहुंचते हैं, और ये अब भी बैठकों का दौर जारी है। शाहनवाज, देखिए, बिल्कुल अभी एक नाम और भी आना है, और उसकी घोषणा कांग्रेस की तरफ से हुई नहीं है। हालांकि पूरी संभावना यही जताई जा रही थी शुरुआत में, धीरज साहू के नाम पर ये प्रस्ताव आ सकता है कांग्रेस से, लेकिन अब इसकी संभावना नहीं है। कोई नया नाम होगा। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि पिछली बार एक नाम आया था कांग्रेस की तरफ से, और उसने चुनाव लड़ा भी था, और शहजादा अनवर का नाम, और फिर जो है शहजादा अनवर के चुनाव नहीं जीत पाने की वजह से फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। अभी इस बार उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। बहरहाल अभी तक तो नाम आया नहीं है। बीजेपी ने अपना, जैसे लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा पहले की उन्होंने बढ़ के फ्रंट फुट पर, और वैसे ही उन्होंने राज्यसभा जो अपना प्रतिनिधि है प्रदीप वर्मा के नाम की घोषणा पहले कर दी। हालांकि हवा में बहुत सारे नाम बीजेपी की तरफ से भी तैर रहे थे, जिसमें आशा लकड़ा का भी नाम शामिल था। तो ये देखिए, आजकल में ये घोषणा हो सकती है, और जैसे ही ये घोषणा होगी तो राज्यसभा चुनाव का जो माहौल है वो गर्मा जाएगा। बहरहाल इतना तो तय है कि जेएमएम वर्सेस बीजेपी ये पूरा का पूरा मुकाबला होगा।
बिल्कुल शहनवाज, देखिए आप नजर बनाए रखिए और ये बैठक कब शुरू होती है और कौन कौन से लोग इस बैठक में शिरकत करने वहां पर ये पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मंथन होने वाला है अंदर खाने से, जो भी आपके पास खबरें पहुंचे हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पेंच फंसा हुआ गठबंधन के विधायकों के भीतर समझ में आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब सुलझेगा और एक जो नाम है राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उस पर भी मुहर लगेगी। साथ साथ देखिए लोकसभा चुनाव भी है, इस पर भी मंथन हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।